अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मार्केट मूव हमें देखने को मिली है, ये एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जांपल होती है कि जब नर्वसनेस इन्वेस्टर्स में आती है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेकी होता है तो किस तरीके की मूव हमें मार्केट में देखने को मिलती है। बिल्कुल वही आज प्ले आउट हुआ कि सुबह से ही मार्केट बिल्कुल प्रेशर में रही और तकरीबन 3,545 पॉइंट से घटकर 1,11,326 पॉइंट्स में बन गई। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जो इन्वेस्टर्स को और अपनी ऑडियंसेस को बताने के लिए कि 1,11,000 की एक नफसियाती सतह है जिसको बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मार्केट ने ऑनर किया है और वहाँ पर सपोर्ट मिली है बाज़ार को। तो जब जैसे जैसे मार्केट गिरी है तो ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है और उन्होंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हो गई, शेयर्स हो गए, उसमें नीचे के लेवल पर बिल्कुल बाइंग करी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो अभी शेकी हुआ है उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि जो जंगी जुनून जो भारत पे अभी तारी हुआ है, जो एक ख़ित्ते के अमन के लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स जो हैं कॉशियस हो रहे हैं और यहाँ पर उनकी पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता गया है तो और भी ख़बरें आई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई है दोनों तरफ से और वहाँ पर झड़पें भी हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस में। अब चूँकि ये इतनी डेवलपिंग सिचुएशन है, इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि ये इस चीज़ का फॉल आउट जो है कितने दिन तक रह सकता है और कितने जो है इसमें शिद्दत आ सकती है। हमारी दुआ यही होगी कि इसमें जो है कम से कम नुकसान हो दोनों मुल्कों को और ये जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व हो जाए ताकि एक खित्ते के अमन के लिए भी एक अच्छी चीज़ है और रीजन की मार्केट्स के लिए भी एक ये अच्छी खबर होनी चाहिए। अगर कुछ जायज़ा लिया जाए आज के वैल्यू का तो तकरीबन जो है बाज़ार में सरमायाकारी 31 अरब की हुई। ये एक हेल्दी साइन है कि इन्वेस्टर्स जो हैं एक तरफ तो ये भी देख रहा है कि हाँ कॉशियस हैं और कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऐसा बाज़ाहिर लगता है कि चेरी पिकिंग भी हो रही है लेवल पे जो कि वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, ये जंगी सूरत हाल से अगर हटकर दूसरी ख़बरों का जायज़ा लिया जाए तो दो अहम ख़बरें हैं जो आज सामने उभर कर आई हैं। एक तो ये है कि स्टेट बैंक ने कोई तकरीबन जुलाई से लेके जनवरी तक ये 7 महीने के बीच में $5.67 बिलियन की बाइंग करी है इंटरबैंक मार्केट में। ये एक अच्छी खबर इस तरीके से है कि फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व जो है ये एक स्टेट बैंक अच्छा इकदाम उठा रहा है कि ये एक अच्छे तरीके से जो है ना लिक्विडिटी छोड़ नहीं रहा बाज़ार में और बाइंग कर रहा है अपने रिज़र्व्स को कुशन देने के लिए और प्रॉप अप करने के लिए। दूसरी अहम खबर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 11वीं NFC जो है वो कॉल करी है और उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका मानना ये है और उनकी डिमांड ये है कि इसमें कोई नया फार्मूला डिवाइस करना चाहिए ये सूबों में रिसोर्सेज तकसीम करने का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से ये कहता है कि बहुत सारे जो सूबाई लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही होती है, उसके बावजूद भी फिर जब रिसोर्सेज की डिवीज़न होती है तो वो सूबों तक चली जाती है। तो वो चाहती है कि इस पर एक नया फार्मूला डिवाइस किया जाए। आगे जाके हम इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये बताएंगे कि आज की सिचुएशन देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी शेकी हैं, कॉन्फिडेंस शेकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा लास्ट टाइम जब इसका अगर कोई पैरेलल देखा जाए तो 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एक ब्लो बैक आया था कि लो लेवल स्कर्मिश हुई थी बॉर्डर पर जब थोड़ी सी जंगी सूरत हाल ऐसा लग रहा था बनते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी एक अच्छा इन दी एंड सलूशन आ गया था और ज़्यादा जानी और माली नुकसान दोनों ममालिक में नहीं हुआ था। तो इसमें दो सिचुएशंस प्ले आउट करती हैं, जितना ज़्यादा ये बढ़ती रहेगी सूरत हाल उतना कॉन्फिडेंस शेक होता रहेगा, उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन जहाँ ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी वहाँ हम एक शार्प राइज देखेंगे वॉल्यूम्स में भी और मार्केट की डायरेक्शन में।
तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर काम करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में हमारा मानना ये है कि ये एक नॉइस की तरह काम करेगा कि जहाँ पर मार्केट हमें इतनी गिरती हुई दिख रही है, लेकिन चेरी पिकिंग करनी चाहिए अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में।